राम राम जी, कैसे हो सारे के सारे। आई होप सारे ठीक होंगे। भाई मैं भी ठीक हूँ और काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो नहीं आ रही है मेरी। इसका भी एक रीज़न था जो कि मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कभी दूसरे व्लॉग में। बट जो मेरे साथ इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप पे शॉर्ट्स के जरिए जुड़ रहे हैं वे जानते हैं कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। और थंबनेल टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो हाँ भाई, आई एम प्रेग्नेंट। काफ़ी बहनों को पता चल गया था, शॉर्ट्स वीडियो डालती थी उससे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और कई बहनें बोल रही थी दीदी शेयर करो कैसे क्या कैसे हुआ सब कुछ। तो मैं भी चाह रही थी कि मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊं ताकि कहते ना यादें होती हैं हमारी उस पल की। क्या बोलूं क्या ना बोलूं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो कैमरा बहुत टाइम बाद फेस कर रही हूँ, आप सबसे ऐसे रूबरू हो रही हूँ, बातें कर रही हूँ। और एक जो आप प्यार दे रहे हो ना, वो उम्मीद से ज़्यादा है मेरे लिए। मैंने सोचा नहीं था आप सब मुझे इतना प्यार दोगे। मेरी इस खुशी में आप सब इतने खुश हो गए। और एक यहाँ पे आवाज़ आ सकती है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि भाई मैं दुकान पे आई हुई थी। आज मेरा मन था कि मैं बाहर जाऊँ दुकान पे, तो यहीं पर सोचा कि चलो वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। सोच रही थी बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। अभी भी सोच रही, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ अभी भी आज ही कि बनाऊं, पर कोई ना कोई आ ही जा रहा था। फिर सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ, कोई आएगा तो भाई बीच में स्टॉप कर देंगे। तो ये मैंने बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और आप सब बहनों के बहुत से सवाल हैं। सब मैं सवाल ये है कि कौन सा मंथ चल रहा है फ़िलहाल। तो बहन, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आज 28 तारीख है, तो ये लगा लीजिए मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो ही गया है। और अक्टूबर में मेरी डिलीवरी है। तो आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए, बस दुआ करते रहिए। जितना प्यार आप सब अभी दे रहे हो, अभी मेरे से बैठा नहीं जाता, इसलिए मैं ऐसे बैठी हूँ। और एक सवाल और, मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींच के कि मैं व्लॉग बनाऊँ, न्यारे न्यारे व्लॉग बनाऊँ भी, उसमें आप सबके सवालों के जवाब दूँ। नहीं, एक ये सबसे कॉमन सवाल आ रहा है कि दी आपने दवाई कहाँ से ली। तो बहन, दवाई मैंने बहुत जगह से ली, इतनी जगह से ली कि मैं बता नहीं सकती। एक दिन इसकी मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ से ली। बट अभी जो रिसेंट मुझे आराम लगा, वो मैं बता नहीं सकती कि हमारी सोच से भी परे था। क्योंकि कई बहन कहती है आईवीएफ करवाया, क्या करवाया, कुछ सब कुछ सोचा था कि हम ये करवा लेंगे ये करवा लेंगे। बट करवा नहीं पाए वो सब चीज़ें, और मुझे नेचुरली ही कंसीव हुआ है। मैंने कहीं से कोई दवाई नहीं ली। आप इसे एक ही चीज़ लगा सकते हो जो मैं मान रही हूँ कि मेरी मम्मी के जाने के कुल 3 महीने बाद ही मैंने 3 महीने बाद कंसीव कर लिया। मेरी मम्मी गई, मैं तो यही मान रही हूँ कि मेरी मम्मी हमारे घर आ रही है, उनका आशीर्वाद है। उन्हीं ने जाके भगवान के सामने फरियाद लगाई है कि मेरी बेटी। मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, बट नहीं होंगी क्योंकि फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। तो ये आशीर्वाद मेरे हिसाब से मेरी माँ का ही है कि हम ये दिन मतलब देख रहे हैं। क्योंकि बहुत धक्के खाए हैं, बहुत दवाइयाँ खाई हैं। शायद मम्मी की किस्मत में नहीं था ये दिन देखना, उनके जाने के बाद ये सब चीज़ें। और एक चीज़ और बताऊं, जब मम्मी की 13वीं हुई ना, उस दिन वो हमारे यहाँ पे राख रखी जाती है, तो उसमें भी बच्चे के ही पैर थे। तो मैं तो कह रही हूँ कि हमारे घर मम्मी ही आएगी। और देखो भी को लक्ष्मी आएगी या बेटा आएगा, वो तो देखो भगवान के हाथ में। मैं तो बेटी ही मांग रही हूँ। और जो भी हो, बच्चा स्वस्थ हो। और कहते ना इस टाइम में किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो बहुत लगती है। तो मैं तो हर एक उस बहन के लिए दुआ कर रही हूँ जो मेरी वीडियो देख रहा है, जिसको बेबी नहीं है, भगवान उनकी झोली ज़रूर भरे,
दिल से दुआ कर रही हूँ, और देखना ज़रूर भरेगी। आप एक बात याद रखना कि जल्दी आपको 2026 में जिस भी बहन की है ना, ज़रूर खुशखबरी आप सबको मिलेगी, और फिर आप याद करना कि दीदी ने दुआ दी थी। ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलते, बट हाँ मेरे दिल से यही दुआ निकल रही है कि हाँ हर बहन की मनोकामना पूरी हो बस। गम एक ही चीज़ का है जो हर रोज़ जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं ना, तो कि मम्मी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ना मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा वो कर रही हूँ, मैं मतलब कंट्रोल भी कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि इससे बेबी पर असर पड़ता है। बट हम कितना भी कंट्रोल कर ले, हम उन चीज़ों को झुठला नहीं सकते, और उनकी यादों को भाई भुला नहीं सकते। ऐसा कोई टाइम नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं कि जब हमें याद ना आती हो मम्मी की। बट एक सब्र कर लेते हैं कि मम्मी हमारे साथ है बस। थोड़ा इमोशनल हो गई भाई, तो आई होप बहनों को जवाब मिल गया होगा। और मैंने कहाँ से दवाई ली, बहुत सी बहनों को आराम भी लगा है, जैसे पहले भी मैं बता रही थी भाई, वो मेरी किस्मत थी कि मेरे को आराम नहीं लगा, बट मैं वो भी ज़रूर बताऊंगी कि अगर आपको कहीं से लेनी हो तो वो भी बताऊंगी। भाई मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं, बहुत, मैं ये नहीं कहती कि किसी को आराम नहीं लगा, हर बहन को आराम लगा है, हर बहन को। बस मुझे ही नहीं लग रहा था, शायद मेरी किस्मत में यही था कि मेरे को इस टाइम भगवान ने, कहते हैं ना कि भगवान ने हर किसी के लिए एक समय तय कर रखा है कि उस समय पर ही उस इंसान को वो चीज़ मिलेगी। शायद मेरे लिए ये समय था कि हमारी शादी के 11 साल बाद हमें ये खुशखबरी मिलनी थी। और जैसे दो मैं बोल रही हूँ ना, 2024 हमारे लिए बहुत बुरा गया, वो मैं अलग वीडियो बताऊँगी कि क्या क्या हुआ। जैसे 2024 हमारे लिए इतना गंदा गया है ना, उतना ही अच्छा हमारे लिए 2025 आया। शुरुआत की हमने हमारी दुकान से। कहते हैं ना भाई, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, अपना खुद का हो तो बहुत अच्छा होता है। और उसी टाइम पे है ना, उसी टाइम पे भगवान ने हमारी सुन ली और हमें ये खुशी भी, दोनों चीज़ें हमें साथ दे दी। मतलब मैं सोच नहीं सकती कि कितना। और एक सब बोलते हैं दीदी रूटीन शेयर करो, मैं क्या शेयर करूँ, मेरा खुद बेड रेस्ट है, मेरी रिस्की प्रेगनेंसी है, और सारी चीज़ें मैं क्या चल रहा है वो अलग एक ब्लॉग में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। बट मैं इतना बता देती हूँ, मेरी रिस्की प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रैवल मैं नहीं कर सकती, बहुत कम कर सकती हूँ, ज़्यादा देर बैठना नहीं है, हर एक चीज़ मतलब समझ सकते हो जिस बहन के साथ ये हो चुका है। तो बस मैं एक ही बात कहूँगी, कोई भी बहन निराश मत होना, क्योंकि मैं बहुत सारी बहनों की सुनती हूँ, लाइव में मेरे साथ बातें करते हैं कि दी हमारी तो अब उम्मीद टूट चुकी। उम्मीद मत तोड़ना, क्योंकि उम्मीद मेरी भी कहीं ना कहीं एक टाइम पर टूट गई थी, और मैंने छोड़ दी थी कि नहीं, छोड़ दो भगवान पे, जो होगा देखा जाएगा, जो होना है वो होगा। बट हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, 2025 में मैंने एक शुरुआत ज़रूर की थी कि मैंने प्रेमानंद जी महाराज को देखना स्टार्ट किया था। वैसे देखती मैं पहले भी थी, कभी कभार सामने आ जाते थे, मैं देखती भी थी, लेकिन नए साल से मैंने एक रूटीन बनाया था कि हाँ मैं, क्योंकि मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी और उनको सुनना स्टार्ट किया, और बहुत कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में फिर चेंज भी हुई। कुछ भी लगा लो आप, सबका प्यार, किसी की दुआएं, तो हमारे घर ये खुशखबरी आई है। और बस मैं यही चाहूँगी कि बस आप मेरे लिए प्रे करना कि ये जल्दी से ये जो महीने हैं ये अच्छे से निकल जाए, और बेबी स्वस्थ हो, मैं भी ठीक हूँ रहूँ, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सारी चीज़ें, है ना। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ क्या ना करूँ, बट मेरे को ये वीडियो बनानी थी। आई होप सारी बहनों को जवाब मिल गया होगा कि मुझे नेचुरली ही कंसीव हुआ है। मैंने कहीं से, फ़िलहाल मेरी कोई दवाई नहीं चल रही थी, मेरी जो दवाइयाँ चली थी वो तभी बंद हो गई थी, मैंने दवाइयाँ वगैरह लेनी मतलब बंद कर दी थी। मम्मी के एक्सपायर होने के बाद मैंने
उससे पहले भी कुछ की बंद कर दी थी और मम्मी एक्सपायर हुई तब मैंने सबकी ही बंद कर दी थी कि मुझे किसी की नहीं खानी, क्योंकि इंसान अंदर से टूट जाता है ना, इसीलिए। और जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगी, बहुत सारा प्यार करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हर एक बहन के लिए मेरे दिल से दुआ है कि जिस भी बहन की झोली खाली है ना, भगवान उसकी झोली भर दे, बस परेशान मत होना। आप मुझे ही देख लो कि मैं 11 साल बहुत कुछ चीज़ें झेली हैं, सुनी हैं बातें, लोगों की भी बातें सुनी हैं, बट जब भगवान देता है ना तो अच्छे से देता है। तो चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करना कि आपको किसी बारे में जानना है, क्योंकि मैंने ना सेपरेट वीडियो ना बना के इसमें तकरीबन आपको बता दिया कि कौन सा मंथ चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, और कुछ बातें होंगी मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखो लाइट भी भाग गई है। चलो जी, राम राम।